नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पोस्टर वार जारी, कौन पड़ेगा भारी। भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रयोग धर्मी पार्टी है और प्रयोग करने का जोखिम उठाने से भाजपा कभी पीछे भी नहीं हटती, फिर चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। ये बात अलग है कि इन प्रयोगों से अक्सर भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होता आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा ऐसा ही प्रयोग है जिसे आरएसएस से लेकर पीएम तक का समर्थन मिल चुका है और चुनावी राज्यों में होर्डिंग, बैनर से पोस्टर तक में सीएम योगी के बड़े चित्रों के साथ ये नारा अवतरित हो चुका है। बल्कि अब तो पोस्टर्स में साफ साफ लिखा जाने लगा है कि हिंदू बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे। वहीं सीएम योगी के इस नारे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बैनर पोस्टर्स की बाढ़ सी आ गई है। समाजवादी पार्टी रोज पोस्टर्स जारी कर रही है और अब कांग्रेस भी पोस्टर युद्ध में कूद गई है। गुरुवार को कांग्रेस की तरफ से सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई। पोस्टर में लिखा, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। सपा की तरफ से एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। गंगा जमुना तहजीब को ना ही बटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। दिलचस्प यह है कि पोस्टर्स में एकता की बात दोनों पक्ष कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को हिंदुओं की एकता जरूरी है। वहीं सपा कांग्रेस हिंदुओं से दलित पिछड़ों को अलग कर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के साथ जोड़कर अपना वोट बैंक सुरक्षित रखना चाहते हैं। इनका फॉर्मूला भी पीडीए है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या भाजपा हिंदुओं को जोड़ने में कामयाब होगी या फिर सपा का पीडीए एक बार फिर भारी पड़ेगा। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो सुन लेते हैं। बांटने वाले लोग कभी जोड़ने की बात नहीं कर सकते। कभी अंग्रेजों के साथ मिलकर धार्मिक ध्रुवीकरण करते थे इनके जो आनुषांगिक और मातृ संगठन आरएसएस और जनसंघ जैसे लोग। आज भी बीजेपी के नेताओं के डीएनए में वही बांटने की राजनीति। कभी डराने का काम करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे। हम जोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक 10,700 किलोमीटर की यात्रा इस देश के लोगों के जोड़ने के, आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ाने के लिए की, उनके दुख दर्द को समझने के लिए की। देखिए, जिस दल का चाल, चरित्र और चेहरा जैसा होता है उसके कार्यकर्ता, नेता भी उसी राह पे चलते हैं। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और उसी राह पे उस दल के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। बीएचयू में उसी कड़ी में पोस्टर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी समझती कि भाजपा रोजगार नहीं देना चाहती, वो आरक्षण का हक नहीं देना चाहती, वो महंगाई से छुटकारा नहीं देना चाहती, वो किसानों की आय दुगनी करना नहीं चाहती, वो अग्निवीर जैसी योजना को रद्द नहीं करना चाहती। इसलिए नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती। लेकिन पीडीए समझदार है, पीडीए की ताकत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो पोस्टर संदेश है वो पूरी तरह से खोखला है। जो लोग जात पात की महज राजनीति करते रहे, जो लोग एक वर्ग विशेष के वोट के ध्रुवीकरण के लिए केवल काम करते रहे, उनकी कार्यशैली और उनकी कार्यपद्धति से प्रदेश की जनता बखूबी वाकिफ है। प्रदेश से नहीं, देश की जनता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से वाकिफ है। तो यह बात, चाहे कांग्रेस की रोजगार को लेकर बात करनी हो, लंबे कालखंड तक जो पार्टी सत्ता में रही, आज अगर वो रोजगार को लेकर के कोई सवाल खड़े करती है तो सबसे पहले जवाबदेह कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की नीतियां नहीं। देखिए, हमारी सबकी दायित्व है कि हम समाज को एक करके चलें और समाज के प्रति सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बटेंगे और कटेंगे का जैसा नारा दूषित मानसिकता के लोग देते हैं, समाज को एक करने वाले कभी भी ऐसा नारा देते नहीं हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा समाज को एक करने की बात करते हैं और पीडीए की बात करते हैं, क्योंकि वो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। और गंगा जमुना तहजीब यही है कि ना ही हम गंगा जमुना तहजीब को बटने देंगे और ना ही समाज की एकता को कटने देंगे, क्योंकि समाज की एकता में ही बल है। और हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, सिख भी एक है और ईसाई भी एक है। मैं सबसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के ऊपर आप ध्यान ना दें।
पोस्टर्स जारी हुए जहां एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ना बटेंगे ना कटेंगे। इधर कहा जा रहा है कि जातियां अगर बटेंगी तो कटेंगी, उधर कहा जा रहा है कि पीडीए आगे बढ़ेगा। अब इस पर सियासत भी हो रही है। एक तरफ तो वार पलटवार पोस्टर के जरिए हो रहा है, नए नए पोस्टर नए नए नारों के साथ जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जा रहे हैं कार्यालयों के बाहर चस्पा करके, लेकिन जनता इन पोस्टर्स को कैसे ले रही है। और इसी बीच ये पार्टियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, हम जनता के हित के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उलझ गई हैं इन पोस्टर्स में, जहां बटेंगे कटेंगे तो जुड़ेंगे जीते चल रहा है। आइए मिलियन मेहमानों से जिनके साथ हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, आपका तारुफ करा देती हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सर बहुत स्वागत। आजम खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आजम साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजम साहब, नए नए पोस्टर्स दोनों ही दलों की तरफ से और दोनों ही दल ये दावा कर रहे हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्या इन पोस्टर्स से जंग जीतेंगे? और फिर आप पीडीए का नारा दे रहे हैं, बाकी दल ये भी कह रहे हैं कि बाकी जातियां आपके पीडीए में शामिल क्यों नहीं हैं। बाकी जातियों के लोग भी कह रहे हैं कि आपके पीडीए में बाकी जातियों का क्या काम? जी पारुल जी, देखिए समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, वो बटोगे कटोगे जैसे नकारात्मक नारे नहीं देती है। हम लोग हमेशा कहते रहे कि उस भारत में उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बना रहना चाहिए, जो भारत की गंगा जमनी तहजीब है, जो सिख ईसाई मुस्लिम हिंदू धर्म का आपसी भाईचारा है, वो बना रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को 7 साल के शासन के बाद, 10 साल के केंद्र के शासन के बाद पारुल ऐसी क्या जरूरत आ गई? अपने विकास कार्यों को वो गिना नहीं पा रही है, बल्कि वो ऐसे नकारात्मक नारों के भरोसे चुनाव जीतना चाहती है। उसे तो ये गिनाना चाहिए कि 10 सालों में हमने ये कर दिया, 10 सालों में हमने 7 सालों में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने ये तोप मार दिया। वो सारे तोप और गोले कहाँ चले गए? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने न कोई विकास का काम किया, न बुनियादी लोगों के रोजगार को दिया, न शिक्षा पे ध्यान दिया, न कानून व्यवस्था पे ध्यान दिया। खाली और खाली बांटो और काटो की राजनीति को वोट चाहती है। समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक सद्भाव का ख्याल रखती है और उसी को वोट चाहती है। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी, मैं बारी बारी से एक एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद बाकी के सवाल होंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, बांटो काटो ये सारी चीजें जो अभी पोस्टर वार के जरिए चल रही हैं, पीडीए ने लोकसभा में समाजवादी पार्टी को अच्छा वोट परसेंट दिलवाया, सीटें भी ज्यादा मिली। आपको लगा पीडीए की काट ये है जो आप सोच रहे हैं कि हिंदू जातियां जो अगर बटी हैं पीडीए के फॉर्मूले के साथ, तो उन्हें जोड़ने का एक ही फॉर्मूला है, बटेंगे तो कटेंगे, और इसलिए आप बटेंगे तो कटेंगे को प्रमोट कर रहे हैं? डिस्कनेक्ट हुए हैं शायद हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी, हम बाद में उनके पास जाएंगे। आलोक त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। सवाल सीधा सर कि पीडीए की काट के तौर पर क्या नहीं देखना चाहिए बटेंगे तो कटेंगे को? और हिंदू जातियां, एक जगह तो ये पोस्टर भी लगा हुआ है कि हिंदू जातियां अगर बटेंगी तो बांग्लादेश जैसी कटेंगी। ये डराने की कोशिश है, एक करने की कोशिश है, या फिर बीजेपी को वाकई वो संजीवनी या वो चिराग मिल गया है जो पीडीए की काट का फॉर्मूला है? देखिए पारुल जी, पिछले कुछ समय से पोस्टर वार चल रहा है और हर पार्टी की तरफ से, अभी सपा और कांग्रेस था, उसमें कांग्रेस सपा और भाजपा थी, और उसमें कांग्रेस भी कूद पड़ी हुई है। देखिए इन लोगों को मालूम बहुत सी चीजें होती, कभी कभी बहुत ज्यादा लंबा भाषण ना देकर के 1-2 लाइनें लिख देते हैं, उस लाइन का मकसद जनता को समझ में आने लगता है वो, और यही जो पोस्टर वार चल रहा है, ये मकसद ही उनका यही है कि जनता को समझ में आए। अब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कटोगे तो बटोगे, तो अब उसके बाद भले ही जब चर्चा होने लगती है तो कहते हैं मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में एक हो जाए। लेकिन जनता जान रही है, जिसको आप मैसेज देना चाहते हैं वो भी जान रहे हैं कि आपने कटोगे बटोगे का मतलब क्या है। देखिए पिछले जब लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में यूपी की राजनीति में परिवर्तन हुआ।
अभी तक जो धर्म की राजनीति पे यहाँ वोट होती थी वो उसमें इंडिया गठबंधन कह लीजिए या अखिलेश राहुल जी की जोड़ी ने कह लीजिए कि उसको पीडीए के माध्यम से, संविधान के माध्यम से उसको जो हिंदू जातियों में जो थे वो हिंदू बन गए थे उनको वापस जातियों में ले आए और उसका फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ। यही कारण है कि अब जो उपचुनाव हो रहे हैं या अन्य प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी या राजग गठबंधन कह लीजिए वो चाहते हैं कि इस तरह का माहौल हो जिससे कि जो 80 और 20 की जो बात करते थे, जो एक सूत्र की बात करते थे, वो सिर्फ धर्म के आधार पे हो, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बखूबी मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। तो यही कारण है कि उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। वो बात अलग है कि जब इस पे ज्यादा बहस होने लगी तो उन्होंने उसका फार्मूला बदल दिया कि ऐसा नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पे कई बार अलग अलग तरीका बताती है कि पीडीए का मतलब होता क्या है। तो वही हाल है कि इंडिया गठबंधन प्रयास कर रही है कि जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीडीए को वोट मिला था, जातियों को वो हिंदू से तोड़ करके जातियों में ले आए थे, वही फार्मूला वो इस उपचुनाव में भी आजमाना चाह रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अगर हम बटोगे कटो के बजाय एकजुट वाली बात करें कि एक रहेंगे, यानी कि जो सभी जातियां हैं वो आ जाए वापस, तो उसका इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। दोनों राजनीतिक दलों का या कह लीजिए तीनों राजनीतिक दलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव में कैसे वोटों को अपने पाले में लाना है। और ये जो बाद में कहते हैं कि हम एकता की बात करते हैं, वो तो एक दिखावा है। वो सबको मालूम है एकता कहाँ है और किस तरह दिखाई जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक और पोस्टर लगा है सर जिसमें राहुल गांधी अखिलेश जी की फोटो है और उस फोटो के साथ ये भी लिखा हुआ है कि अगर बटेंगे तो सिलेंडर महंगा मिलेगा, अगर एक रहेंगे तो 400 का मिलेगा। ये आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जाति वाली बात करते करते ये सिलेंडर कहाँ से आ गया? ट्विस्ट क्या है सपा ने? उन्हें लग रहा है कि कुछ गलत जा रहे हैं डायरेक्शन। नहीं, उनको लगा कि हम जब ये कह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास किया कि अगर पट जाओगे तो फिर ये इसका दाम इतना हो जाएगा, कट जाओगे, तो वो उन्होंने समझाने का प्रयास हो रहा है कि आम जनता या आम मतदाता को कैसे हम किस लेवल तक समझा ले जाएं, क्योंकि नेता जो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी स्तर पे कमी नहीं छोड़ना चाहता। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि जनता कहीं पे भ्रमित हो रही है, वो एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने जब कटो बटो की बात होती रही, फिर वो हुआ कि एक रहेंगे तो फायदा होगा, तो उसके बाद उन्होंने उसके और नीचे जाकर के कहा कि सिलेंडर की क्या होगा, कितना मिलेगा, कितने का। तो ये एक सीधा सीधा जनता से जोड़ने का प्रयास है कि जनता समझे कि उसको किसको वोटिंग करनी है। ठीक है, मैं चंद्रमोहन जी आपके पास वापस आ रही हूँ। वाचस्पति द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत करती हूँ वाचस्पति जी आपका। मैं बीजेपी के पास जाऊँ, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी, पीडीए की कार्ड के तौर पर आपने देखा बटेंगे तो कटेंगे, ये फॉर्मूला आपको फिट लगा, शायद इसी को प्रचारित किया और इतना प्रचारित कर रहे हैं, इतना लोगों को पसंद आ रहा है शायद कि आपने हर जगह इसी को आगे बढ़ाया। ये सही है क्या पारुल जी? कटेंगे बटेंगे नारे से पहले वो नारा क्या है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। पीडीए का मतलब क्या हुआ? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो भाई ये स्वर्ण कहाँ गया? ये स्वर्ण समाज कहाँ है? ये एकजुट करने की बात ये कर रहे हैं और ये स्वर्णों को अलग क्यों कर रहे हैं? भूरा बाल साफ करो, ये नारा किसका था? ये क्या देश को एक करने का नारा है? क्या समाज को सद्भाव पैदा करने का नारा था? और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही एक रहोगे नेक रहोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, कटोगे तो बटोगे, ये ऐसे नहीं है, ये सच भी है। जब भी हमारा हिंदू बटा तो क्या पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना कि नहीं बना? आप ये बताइए। ये लोग बात कर रहे हैं रोजगार की, रोटी की और लोगों को संपन्न करने की, तो याद इनको है कि नहीं है कि यही कश्मीर में, श्रीनगर में 1947 में या 1990 से पहले सबसे अधिक जो है कारोबार करने वाला, सबसे अधिक पढ़ा लिखा, सबसे अधिक आर्थिक रूप से संपन्न कौन था? कश्मीरी पंडित थे। लेकिन जब एक नहीं हुए, अलग हुए, तो क्या उनकी दशा हुई? 6 महीने में क्या हो गए? 6 महीने में बिल्कुल साफ हो गए। आप कराची की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, काबुल में
उस समय 1950 से पहले वहां पर 80% जो कारोबारी थे या तो सिंधु हिंदू थे या पंजाबी हिंदू थे, लेकिन वो बटे और उनका क्या हाल हुआ? तो आप ये जो होर्डिंग्स और पोस्टर अलग अलग नारों के साथ जारी हो रहे हैं, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, ये किसको आप आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं? किसे आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन बट रहा हुआ दिख रहा है आपको, या कौन बट सकता है, इसे आगाह कर रहे हैं आप? पारुल जी, ये बताइए पीडीए का मतलब क्या हुआ? ये भूरा साफ का मतलब क्या हुआ? तिलक तराजू और तलवार का मतलब क्या हुआ? क्या ये बांटने वाली राजनीति नहीं थी? क्या ये जातों में नहीं? ये पीडीए में भाई स्वर्ण कहाँ है? आज वाचस्पति जी मुस्कुरा रहे हैं, ये बताइए कि ये क्या है? ये द्विवेदी होना, इनका ब्राह्मण होना क्या अभिशाप है? ये जिस गठबंधन में है इनका तो उसमें काम ही नहीं है। ये मुस्कुरा रहे हैं, इनका तो पीडीए में कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। ये कहाँ है ये? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको एक करने की बात कर रही है। एक रहोगे नेक रहोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बटोगे तो सिलेंडर ज्यादा में मिल रहा है, वो कम में नहीं मिल पाएगा। चाहे कलकत्ता में कटे हो, चाहे सूरत में कटे हो। नहीं, वो तो आप अलग अलग तरीके से कह ही रहे हैं, लेकिन उस आपके कटेंगे बटेंगे वाली बात को सिलेंडर से भी जोड़ दिया है। महंगा मिलेगा सिलेंडर अगर बटेंगे तो। अरे पारुल जी सुन लीजिए। हाँ। आपको भी याद होगा कि 2014 से पहले यही सिलेंडर की बात ये कर रहे हैं। इसी सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ता था, और अब एक समय के बाद जब पहुंचते थे लेने के लिए तो कहते थे सिलेंडर खत्म हो गया, फिर उस दिन दूसरे दिन छुट्टी लो, तीसरे दिन छुट्टी लो, नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार आने के बाद एक मिस कॉल पे घर पे आता है सिलेंडर। वो महंगाई की बात कर रहे हैं, ये क्या बात करेंगे? इनके समय में ये कांग्रेस ठीक है। चंद्रमोहन चौबे जी, लॉटरी वाचस्पति जी, पारुल जी महंगाई रुकना होगा सर, बारी बारी से मैं सभी के पास पारुल जी सुन लीजिए नहीं पारुल जी, नहीं इनके समय में महंगाई जो है 12% का आंकड़ा छूती थी। हमारे समय में 4 और 5 से कभी ऊपर नहीं गई है। ये है हमारा काम करने का तरीका। इनकी तरफ सिर्फ लोगों को डरा कर देश का बंटवारा। ठीक, फिर म्यूट करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। वाचस्पति द्विवेदी जी, यहाँ उन्होंने एक नारा दे दिया। आपकी फोटो छपने से आपका जो 9 सीटें जो ये कर रही हैं, उन्होंने जो कैंडिडेट उतार दिए हैं उसको आपने समर्थन तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस अपना अस्तित्व कहाँ पा रही है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में? ये बटेंगे कटेंगे में या जुड़ेंगे जीतेंगे में? देखिए, जो इंडिया गठबंधन जो 9 सीटें पारुल जी लड़ रहा है, वो हम संवेद स्वर से लड़ रहे हैं, और एक नारे पर लड़ रहे हैं, एक वादे पे लड़ रहे हैं। जहां तक चंद्रमोहन चौबे जी ने कहा, वो बात आप शायद पोस्टर से ले जाके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण उसका कर दिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। मैं अभी हिंदुस्तान पे ही रहना चाहता हूँ। आज छठ पूजा की मैं बात करना चाहता हूँ। इनका भाजपा ने नारा दिया था कि डल झील पर छठ पूजा होगी। आज डल झील पर कौन सी पूजा हो रही है? कौन सा छठ पूजा हो रही है? जहां छठ पूजा होनी थी वहां पर आप देखिए किस तरीके का बदमाशी चल रही है, किस तरीके के वो लोगों को मनाने नहीं दिया जा रहा है। कश्मीर में क्या स्थिति हो गई है, वहां पे विधायक एक दूसरे को मार रहे हैं। किस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई? क्यों मार रहे हैं? एक चाहते धारा 370 हटे, एक दूसरा चाहता है ना हटे। बहुत सुंदर प्रश्न। तो ये विवाद है। देखिए धारा 370 आप जरा बोलने नहीं दीजिए। छठ पूजा से और धारा 370 से वापस उत्तर प्रदेश आइए और उन पोस्टर्स के बारे में बताइए, क्या वाकई पीडीए बांट रहा है जातियों में हिंदुओं को? देखिए, चंद्रमोहन जी ने जैसे कहा पीडीए, तो पीडीए सपा का नारा है, हमारा नारा है जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। हर घर में बाकी जातियां कहाँ है फिर पीडीए में? बाकी जातियों का क्या हुआ? इतनी सारी जातियां हैं, 2,500 से ज्यादा जातियों का क्या हुआ? अपना सोचने का नजरिया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ अगड़ा भी तो हो सकता है, सवर्ण भी तो हो सकता है। उसमें केवल अल्पसंख्यक की बात तो नहीं हो रही। ये तो भाजपा केवल अपने शब्द दूसरों के शब्द मुंह में ठूसना चाह रही है और वो अपनी बात करे। अरे भाई, क्यों गठबंधन से बाहर निकले? आपको क्या तकलीफ है? हम अब उसके साथ हैं, आपको तो दर्द क्यों हो रहा है? और दूसरे जहां तक हम सारी बातें, हम सब जहां तक बात कर रहे हैं, हम जरा बोल लेने दीजिए चौबे जी। फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो असभ्यता अच्छी नहीं लगती ना। आप अपना पॉइंट रेज करिए, मुझे रेज करने दीजिए। देखिए, जहां तक हम सब बात कर रहे हैं, तो जिस समय बात जो है वो देश की
के अंदर प्रदेश के अंदर महंगाई की है, भ्रष्टाचार की है, अत्याचार की है। देखिए किस तरीके से प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, किस तरीके से अपराध चरम पर है, उन पर बात नहीं हो रही है। बटेंगे काटने वाले भी, तो काटने वाले भी जनता का दिल जीत पाएंगे क्या? अब आपको लगता है कि अब जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए? पारुल जी बिल्कुल, इसी से तो डर के इन्होंने तारीख बदल दी ना चुनाव की। पहले तो इन्होंने मिल्कीपुर आपको डर नहीं है तो आप उस पोस्टर का उसी लहजे में जवाब क्यों दे रहे हैं? आज आप राहुल गांधी जी अखिलेश जी का भी पोस्टर लग गया। आप सवाल पूछ रहे हैं तो हम आपको जवाब दे रहे हैं ना। जब आप डिस्कोर्स में होते, पब्लिक डिस्कोर्स में होते, तो आपसे सवाल उठते हैं, आपको जवाब भी देना होता है। अगर कोई भ्रांति पैदा करना चाहता है, कोई समाज को बांटना चाहता है, देश को बांटना चाहता है, तो हम उनको देश और जनता को ये तो बताएंगे ही ना कि ये बांटने काटने वाले लोग हैं। हम जोड़ने और जोड़ के विकास करने वाले लोग हैं। हम बिल्कुल जवाब तो देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो कबूल कर ले क्या उनकी बात? जवाब देना भी जरूरी है, कबूल कर ले। मुद्दों से भटकना भी जरूरी है। बीजेपी जिस पिच पर ला रही है आलोक त्रिपाठी जी, उस पिच पर ये पार्टियां खेलने को मजबूर हो जाती हैं या बीजेपी कामयाब हो जाती है उन्हें उस तरीके से ले जाने में? सही है, बिल्कुल। देखिए, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, चुनाव के समय बात जिस तरह होती है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन जब सत्ता मिलती है, जब सरकार बनती है, तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये दो चीजें समझ में नहीं आती। जब सबका साथ सबका विकास, तो फिर बटेगा कौन, कटेगा कौन, या एक कौन होगा? एक होने की बात करते हैं तो ये राजनीति, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हैं, अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, लेकिन उनका कुल मकसद जो होता है जनता को कैसे भ्रमित करके उनके वोट को कैसे हासिल करें, और वोट को हासिल करने का वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ये बटेंगे या कटेंगे या पीडीए का जो नारा है, सबका अलग अलग अपना तरीका है। उसमें कौन कितना सफल होगा, अमेरिका में जब प्रचार प्रसार चल रहा था तो कई ऐसे पॉइंट्स थे जो ट्रंप ने रखे थे और वो अमेरिका की जनता के लिहाज से, उनकी व्यवस्थाओं के लिहाज से, उनके रोजगार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थे, और वही अटैक हुआ जनता के माइंड पर जो उन्हें ट्रंप की तरफ ले आया। जनता के मुद्दों पर दूसरे देशों में बात होती है, लेकिन चुनाव के समय पर हिंदुस्तान में, भारत में जातियों पर बात होती है, हिंदू मुस्लिमों पर बात होती है। इस पर 30-30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, ज्यादा समय नहीं है। चंद्रमोहन जी। नहीं, देखिए पारुल जी, अभी आप कांग्रेस को देखिए तो वाकई कांग्रेस का कहीं कोई आधार नहीं बचा है। कांग्रेस देखिए अपने विचारधारा भी नहीं स्पष्ट कर पा रही है। अभी आप देखिए वाचस्पति जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास करते करते बटेंगे कटेंगे पे आ गए आप। जी नहीं, देखिए नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन हम देश को आगाह करेंगे ना कि ये जातियों में बांट रहे हैं, कभी ये माई समीकरण लाते हैं, भविष्य में इतिहास ना दोहराया जाए इसलिए भी आगाह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वाचस्पति जी 30 सेकंड। जी बिल्कुल। वाचस्पति जी रुकिए सर, रुकिए 30 सेकंड। देखिए ये वही लोग हैं जो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी तो ये पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, और तब ये सब बातें ये नहीं कर रहे थे। उस समय भी देखिए कि क्या हुआ, जब इन्होंने अभी कश्मीरी विस्थापितों की बात करी, कश्मीरी पंडितों की बात करी, तो ये ध्यान करें उस समय सरकार किसकी थी, और बीपी सिंह की सरकार थी। उस समय विस्थापित होकर ब्राह्मण आए थे। धारा 370 जब हटाई गई, उसके बाद आप बताइए कितने कश्मीरी ब्राह्मणों का स्थापन किया। जब 370 हटी, उसके बावजूद वहां पर कश्मीरी विस्थापित अपने आंदोलनरत रहे और भाजपा उनको न्याय नहीं दे पाई, और एक पूर्ण राज्य का दर्जा उन्होंने विखंडित राज्य करके दे दिया है। बोलना शुरू कीजिए, फिर आपको समय नहीं दे पाऊंगी, बोलना शुरू कीजिए। रुकना होगा सर, आपकी आगे बात। पार्टी यही तो कह रही है कि भाजपा के पास क्या बुनियादी मुद्दे खत्म हो गए, क्या भाजपा का विकास खत्म हो गया, आखिर वो क्यों बटोगे कटोगे पे आ गए? उसे कहना चाहिए था कि हमने 7.5 साल की जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उसमें ये पीडीए लाकर आपने भी तो जातियों को डिवीजन दिया ना, ये नहीं कहेंगे? पीडीए लाकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा, ये आप ही ने तो डिवीजन किया पहले। नहीं, हम इसको भी तो जनता को बताइए। मतलब है कि हम शोषित वंचित गरीब की बात कर रहे हैं, से पिछड़ा है, पिछड़े में हमने ये नहीं कहा कि शोषित वर्ग, गरीब की बात आप कर रहे हैं, बेरोजगारों की भी बात कीजिए, हर वर्ग की बात कीजिए। उसको जाति में डिवीजन करके सिंपैथी क्यों लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसके साथ है किसके साथ नहीं है? ये भी तो बताना पड़ेगा ना सर कि वो बटने की बात कर रहे हैं। आप तो पहले बांट चुके हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करके। समाज में पीछे रह गए हैं, उन्हीं के विकास की बात तो कर रही है पीडीए।
ये किसकी बात कर रहे हैं जो ठीक है, पीछे 10 विकास की सेकंड, धारा 10 पीछे सेकंड रह गए गरीब है, बात तो कर रहे हैं। ठीक है जी। चंद्रमोहन जी 10 सेकंड ब्राह्मण अपनी भी बात गरीब रखिए। है वाचस्पति जी। जी वाचस्पति जी, सामान्य वर्ग में भी गरीब लोग हैं, उनके भी जो है कच्चे मकान है, वो भी मजदूरी करने जाते हैं। या तो आप लोग कांग्रेस उनकी बात भी करती है। आप लोग ये देश भरी पूरी जातियों से बना हुआ है सर, हर वर्ग में बहुत सारी जातियां आती हैं। आज वो हर जाति का एक शख्स पूछ रहा है कि मैं उस पीडीए में हूं कि नहीं। और भारतीय जनता पार्टी बटोगे तो कटोगे, कौन बट रहा है, कौन किसे बांट रहा है, ये भी तो बताइए जनता को। कौन से वर्ग को आप कहेंगे कि तुम बटने वाले हो, तुम बचो। तो ये राजनीति में जब जातियों की एंट्री हो जाती है तो जनता को समझदार हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कि जातियों की बात ना हो तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का कह सकते हैं कि शुरुआत ही ना हो। और इसलिए राजनेता शुरू ही राजनीति जब करते हैं तो जातियों को साथ लेकर करते हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि जातियों के साथ जो वोट बैंक है वो जुड़ता है और जनता भी शायद उसी तरफ स्विच करती है। अब तक का आकलन तो यही कहता है। लेकिन अब अगर कुछ बदलाव किया जाए तो विकास के बारे में भी देखिए। वो पार्टी जो आपके विकास की बात करे, वो पार्टी जो आपके भले की बात करे, वो पार्टी जो आपके कामों को, आपकी परंपराओं को संरक्षित करने की बात करे। कई बार हमें उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आपके विवेक पर आप समझदार हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।